नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए जो बिहार जीविका था, जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है। फाइनली अगर बात करें तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एंड एरिया कोऑर्डिनेटर का। अब देखिए ये जो एक स्कोर है, इसके लिए पहले हम थोड़ा-सा चलते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं। तो बेसिक जानने के लिए सबसे पहले हम देखिए जो टोटल पोस्ट जो था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1147 था, ठीक है? और जो एरिया कोऑर्डिनेटर का था 374 था। अगर वहीं सैलरी की बात करें तो जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो ग्रोस सैलरी था 15,990 रुपया, जो एरिया कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात करें तो 22,662 रुपया। अगर इसके क्वालिफिकेशन के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो इंटरमीडिएट फीमेल के लिए था और जो मेल थे लोग उनके लिए ग्रेजुएशन होना कंप्लीटेड कंपल्सरी था। वहीं जो एलिजिबिलिटी अगर देखिए एसीसी के लिए मतलब एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए तो इसमें ओनली ग्रेजुएटेड पर्सन ही अप्लाई कर सकते थे। अब देखिए रिजल्ट आया तो बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद डाउट तो क्लियर हुआ लेकिन बहुत सारा डाउट जो है वो क्रिएट भी हो रहा है। आप बोलिएगा कि सर आप डाउट क्लियर भी हुआ क्रिएट भी हुआ। हाँ, देखिए सबसे पहले एक जो हम बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, ठीक है ना? तो अगर कट ऑफ की हम बात करें तो अगर देखिए जो टोटल एग्जाम हुआ था 70 नंबर का, आप लोग को पता है कि टोटल जो एग्जाम हुआ था 70 नंबर का हुआ था। अब देखिए 70 नंबर तो ये जो है एक एक्सपेक्टेड जो है कि आपको अगर इतना नंबर लाए आप सेफ जोन में है। तो अगर हम जो सामान्य या जनरल लोग है यूआर के लिए अगर हम बात करें जनरल तो 78 ये जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना परसेंटेज लाना है। तो अगर हम 70 का 78% निकालें, अगर मान लीजिए मैक्सिमम हम 78 ना लेकर के 80 ले लेते हैं, तो अगर हम इसका 70 का अगर हम 80% निकालते हैं, तो आपको 80% इसका निकलेगा लगभग 56 लगभग क्या एग्जैक्ट 56 होगा। अब देखिए 70 का जो नंबर हुआ 56 हुआ 80%। अब 80% में क्या है कि देखिए 80% आया आपका नंबर। अब जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का बहुत सारे डे में एग्जाम हुआ जैसे फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग एक दिन में 2-3 सीटिंग एग्जाम होता था और जो एग्जाम था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 14 से 15 दिन चला। तो इसमें क्या होगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि एक जो पोस्ट है उसके लिए एग्जाम बहुत सारे सीटिंग में हुआ। किसी सीटिंग में क्वेश्चन इजी आया, किसी सीटिंग में क्वेश्चन टफ आया। तो जो क्वेश्चन इजी आया उसका जो नॉर्मलाइजेशन होगा अगर मान लीजिए आपका 56 मार्क्स जो है अगर आपने 56 मार्क्स लाया एक्चुअल मार्क्स जो है आपका 56 है। अगर आपके जो सीटिंग में आप जिस सीटिंग में एग्जाम दिए हैं अगर उस सीटिंग में क्वेश्चन पेपर इजी है तो आपका जो 56 है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो मार्क्स है डिक्रीज किया जाएगा। लाइक आपको जैसे कि इसको 44 हो सकता है, 44 तो बहुत कम 54 हो सकता है, सॉरी 54 55 या 54 पॉइंट समथिंग हो सकता है। लेकिन वही सेम पोस्ट के लिए कोई बंदा ने डिफरेंट सीटिंग में एग्जाम दिया है तो डिफरेंट सीटिंग में जो एग्जाम दिया है क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया तो उसका भी एक्चुअल मार्क्स जो है 56 है। तो अगर क्वेश्चन टफ आया तो इसका मार्क्स क्या होगा इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो 56 से इसका इंक्रीज होके मे बी 57 हो सकता है, 57 हो सकता है, 56 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अब हम सिंपल में बता देते हैं जो भी आपके ये मीन वाला कट ऑफ हम कभी लेके मत चलिए। जो भी चलिए आपको मैक्स लेके चलना है, ठीक है? तो मैक्स लेके चलिएगा तो 70 जो ईडब्ल्यूएस के लोग अगर वही यूज करेंगे तो उनको 70% लाना है 70 नंबर में। तो 70% का मतलब हुआ कि 79। अब देखिए 79 हुआ अगर फिर ओबीसी या बीसी की अगर हम बात करें तो इनका जो मैक्सिमम नंबर है 72 है। अब 72 अगर हम करेंगे तो 72 होगा 51 पॉइंट के अप्रोक्स समथिंग जाएगा। अगर आपका 51 के मतलब एक रोज
कहने का मतलब है कि अगर 51 क्रॉस करता है तो आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि इसमें जो है ना दोस्तों, जो एग्जाम हुआ है बहुत सारी सीटिंग में हुआ है, तो जो नॉर्मलाइजेशन का चांस है वो बहुत ज्यादा है क्या होना ही है। तो जो भी आपका एग्जैक्ट मार्क्स आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। अब आपके क्वेश्चन पेपर कैसा है, इजी है, टफ है, तो उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो जस्ट हम आपको बता देते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना नंबर अगर आपके पास है तो आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि अभी जो पोस्टिंग क्या है कि टोटल 1147 ही पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, और एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करें तो 374 या समथिंग है। तो सीट तो कांस्टेंट है, बट अगर मान लीजिए 56 भी लिया जा रहा है तो 56 के वो जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो मतलब सीट है फिक्स्ड है, उस हिसाब से होना चाहिए। तो आपको अगर मान लीजिए इतना नंबर आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो सेफ जोन में होइएगा। लास्ट में एक हम दिखाते भी हैं फाइनल अपना स्कोर वो कैसे हो रहा है मेंशन। तो वहीं अगर हम बात करें जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर या एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए जो सामान्य लोग हैं, जनरल लोग, अगर वो लोग अप्रोक्स 56 मतलब प्लस 56 लाइएगा आप, तो आपको चांसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि श्योर है। क्योंकि ये जो है कट ऑफ मिला है, एक्सपेक्टेड मिला है कि ये जो कट ऑफ है, तो मैं आपको अभी नहीं बोल दूंगा कि आपका सिलेक्शन 56 आया 100% हो जाएगा। अगर फिर आपका नहीं हुआ आप बोलेंगे क्या सर आप तो बोल दिए थे। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें आपको प्लस 49 होना चाहिए। इसका 49 जो 70 का 70% होगा 49। उसके बाद जो ओबीसी या बीसी का अगर 72 का बात कीजिएगा तो इसमें अप्रोक्स मानिए कि 51 अप्रोक्स मानिए, क्योंकि 50 पॉइंट समथिंग होगा तो 51 मान लीजिए। अगर आपका 51 के रेंज में आता है, इसका जो 72% होगा तो इसमें सेफ जोन में होगा। वहीं अगर एबीसी की बात करें तो 64 है। 64 कहने का मतलब है कि आप अगर अप्रोक्स मतलब 44 लाते हैं, प्लस 44 मानिए या 45, मतलब 44 अगर लाइएगा तो आप इसका सेफ जोन में रहिएगा। वहीं अगर हम बात करें फिर एससी के लिए, तो एससी के लिए अगर आप 42 प्लस रहना चाहिए आपका जो मार्क्स है। उसके बाद अगर एससी हो गया, एसटी की अगर बात करें तो 56 है। 56 कहने का मतलब है 56 में आपको देखा जाए तो इसमें आप अप्रोक्स 39, मतलब आपको जो है 39 प्लस या 40 के प्लस रेंज में रहना रखना पड़ेगा मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो। और जो दिव्यांग है इसका इन लोग का 40 से 45% है। तो 40 से 45% कहने का मतलब है इसमें आपको मिनिमम 30, अगर बोल सकते हैं कि 30 लेस देन होगा तो फिर आपका काम चलने वाला नहीं है। तो इसमें 30 प्लस होना चाहिए। अब देखिए एक स्टूडेंट का मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यह एक स्टूडेंट का नाम है, कैंडिडेट नेम मैंने वो नहीं दिखा सकते हैं। और जो टेस्ट सेंटर था यहाँ पे गया था, जोन 2 था, और जो एग्जाम डेट था 4 दिसंबर 2025 था। जो टाइमिंग था 4:30 से लेके 5:30 में था, और जो पोस्ट था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर था। अब देखिए जो टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट है टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन, तो इनका जो टोटल मार्क्स बिफोर नॉर्मलाइजेशन आया है 51 है। वहीं नॉर्मलाइजेशन मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो इनका किया गया है, तो इनका जो एक्चुअल स्कोर या फाइनल स्कोर बन रहा है 49.5458। कहने का मतलब है कि इनका जो एग्जाम हुआ है, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन जो निकला है, इनका तो एक्चुअल मार्क्स इनके अकॉर्डिंग मिला है इनको 51। बट 51 में ये जो है बिफोर नॉर्मलाइजेशन है, बट दूसरे सीटिंग के कंपेयर में जब नॉर्मलाइजेशन किया गया है, इनका जो एक्चुअल मार्क्स बना है 49.5458। तो आपका जो एक्चुअल मार्क्स होगा 4 मतलब 49.5458। तो आपका जो सिलेक्शन या मेरिट बेसिस बनेगा, आपका वो बनेगा 49.5458 पे, ना कि 51 पे।
यही नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम है। अब देखिए अगर इनका क्वेश्चन टफ होता तो यहाँ पे इनका 51 से डिक्रीज हुआ है। अब देखिए अगर इनका क्वेश्चन दूसरे सेटिंग से कंपेयर में टफ होता तो इनका जो मार्क्स है 51 से इंक्रीज होता, बट क्या हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो ये दोस्तों था इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।